नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और मौजूदा सरकार कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के सहारे जीत का भरोसा है। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। भाजपा राज्य में अपने नेताओं में खींचतान पर काबू पाते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ताकत, कमजोरी व अवसरों और खतरों का एक विश्लेषण हम जानेंगे। ताकत की अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत किस प्रकार है इस बार विधानसभा चुनाव में, वो भी हम जानेंगे। तो भाजपा के पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। पार्टी ने चुनाव की तैयारियां काफी समय पहले से ही शुरू कर दी थी। इसके साथ ही पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाने की उम्मीद है। मोदी राज्य में पहले ही कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा की हिंदुत्व अपील से भी उसे वोट मिलने की उम्मीदें हैं। पार्टी राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों को उठाती हुई नजर आई है और अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण पर घेरते भी नजर आ रही है। कमजोरियों की अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमजोरियां हैं, तो भाजपा की राजस्थान इकाई की खींचतान भले ही कांग्रेस की तरह खुली ना हो, लेकिन पार्टी आलाकमान को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके खेमे से सावधानी से निपटना होगा। इसके अलावा भाजपा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ARCP के मुद्दे का ढंग से बचाव नहीं कर पाई है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र में ARCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के अपने आश्वासन से पीछे हट गया है। अवसर की अगर हम बात करें कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा किस तरह से राजस्थान में अवसर प्राप्त कर सकती है, तो राज्य में 1990 के दशक से सत्ता विरोधी लहर एक अहम चुनावी कारक रही है और इस बार यह भाजपा के पक्ष में एक बड़ा कारक है। 5 साल के कांग्रेस शासन के बाद मतदाताओं का झुकाव इस बार भाजपा को सत्ता में लाने की तरफ हो सकता है। भाजपा प्रतिद्वंदी पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उठाएगी। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट ने इस साल परीक्षा पेपर लीक जैसे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था। इसके अलावा भाजपा कानून व्यवस्था, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लाल डायरी भी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है और खतरा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में क्या कुछ खतरा साबित हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना, OPS की बहाली और गहलोत सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू किए जाने से कांग्रेस की तरफ मतदाता जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख नेता हनुमान बेनीवाल अनेक विधानसभा सीटों पर उन जाट वोट में सेंध लगा सकते हैं जो भाजपा के पक्ष में जा सकते थे। सीमावर्ती इलाकों में नई भारतीय आदिवासी पार्टी पर भी नजर रखनी होगी। तो ये सब थे भारतीय जनता पार्टी के इस बार के विधानसभा चुनाव के मुद्दे, ताकत और कमजोरी और अवसर। इस पर आपका क्या कुछ कमेंट है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया